आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है यहाँ पे हमें ऋण 10 डिग्री सेल्सियस पर 10 किलोग्राम बर्फ में 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थित 1 किलोग्राम भाप को मिला देने पर क्या परिमाण होगा, जबकि बर्फ की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा जो है 336 गुणित 10 की घात 3 जूल प्रति किलोग्राम, पानी की विशिष्ट ऊष्मा धारिता 4200 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन है। बर्फ की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा 336 गुणित 10 की घात 3 जूल प्रति किलोग्राम तथा भाप की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा 2250 गुणित 10 की घात 3 जूल प्रति किलोग्राम है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और इसका उत्तर ज्ञात करते हैं। तो देखिए हमारे पास ऋण 10 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास यहाँ पे बर्फ स्थित है जिसकी मात्रा m बराबर हमारे पास 10 किलोग्राम है। तो यह बर्फ जो है ऋण 10 डिग्री सेल्सियस पर है, तो सबसे पहले इसे हम लोग को 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ में परिवर्तित करना होगा, तभी हम लोग इसमें भाप को जो मिलाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितनी मात्रा पिघली और कितनी मात्रा बची हुई है यह पता चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर लाने के लिए अगर हम लोग देखें तो यह क्या करेगा, अपने में से ऊष्मा का त्याग करेगा, जिसे हम लोग Q1 के रूप में दर्शा देते हैं। जब यह 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ बन जाएगा उसके पश्चात हम लोग जब इसमें भाप को डालेंगे, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस आने में इतनी कितनी ऊष्मा यह त्याग करना है पिघलने के लिए, उसको अगर हम लोग देखें तो इसका द्रव्यमान दिया गया है 10 किलोग्राम, ठीक है। Q1 का मान हम लोग निकाल रहे हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा बर्फ के लिए विशिष्ट ऊष्मा धारिता गुप्त ऊष्मा जो होगी वह 336 गुणित 10 की घात 3 जूल प्रति किलोग्राम है। और हमारे पास फिर यहाँ पे हो जाएगा तापांतर। तो तापांतर अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यह कितना हो जाएगा, हमारे पास तापांतर का मान जो है इसको हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पर लाएंगे। फिर ऋण किस ताप से ला रहे हैं, ऋण 10 डिग्री सेल्सियस से, तो ये हो जाएगा ऋण 10 डिग्री सेल्सियस के रूप में। इसको हल करेंगे तो Q1 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 336 गुणित 10 की घात 4 हो जाएगा, ये वाला इसके साथ में गुणा होगा तो फिर गुणित यहाँ पे धनात्मक 10 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 336 गुणित 10 की घात 5 जूल हमें प्राप्त होगा। तो इतनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी इसे सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ में लाने के लिए। अब यह 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ में आ गया तो हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस का हम लोग 1 किलोग्राम का वाष्प इसमें लाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस तक जो है भाप को ठंडा होने में कितनी ऊष्मा का त्याग करना पड़ेगा उसे हम लोग Q2 से दर्शा दें। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, Q2 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा जितना वाष्प का द्रव्यमान है 1 किलोग्राम गुणित वाष्प की यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि विशिष्ट ऊष्मा धारिता का मान जो है कितना होगा, तो हमें प्राप्त 250 गुणित 10 की घात हमें यहाँ पे दिया गया है 3 जूल प्रति किलोग्राम, 10 की घात 3 जूल प्रति किलोग्राम गुणित यहाँ पे हो जाएगा तापांतर। तो तापांतर को अगर हम लोग देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस से यह 0 डिग्री सेल्सियस में आ रहा है, यानी कि Q2 बराबर कितना हो जाएगा, 2250 गुणित 10 की घात यहाँ पे सिर्फ 10 बचेगा, 100 बचेगा, यानी कि 10 की घात धनात्मक 2 अर्थात 10 की घात 5 जूल हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इतनी ऊष्मा की मात्रा से 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ जो है कितना पिघलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यह 336 गुणित 10 की घात 5 जूल है, तो इसके अनुसार हमारे पास यहाँ पे मान हो जाएगा कितना जो है बर्फ पिघल रहा है उसको हम लोग निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे है 2250 गुणित 10 की घात 5 जूल बटे हमारे पास यहाँ पे मान हो जाएगा जो बर्फ है हमारे पास उसके लिए त्याग ऊष्मा का मान 336 गुणित 10 की घात 5। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10 की घात 5 से ये वाला 10 की घात 5 कट जाएगा, फिर 2250 को 336 से भाग देंगे तो मान हो जाएगा किलोग्राम हमें प्राप्त होगा। तो इतना बर्फ जो है पिघलेगा। तो देखिए हमारे पास पहले बर्फ की जो मात्रा थी वह कितनी थी, 10 किलोग्राम थी, और यहाँ पे बर्फ पिघल गया 6.696 किलोग्राम। तो यहाँ पे मान हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको हम लोग 10 से घटा देंगे तो लगभग हमारे पास हो जाएगा
किलोग्राम बर्फ जो है नहीं पिघलेगा। ठीक है, यह बर्फ जो है पिघला हुआ है, यानी कि यह पानी में परिवर्तित हो गया है, और यह जो मात्रा है वह हमारे पास नहीं पिघला है, यानी कि अभी भी बर्फ की अवस्था में स्थित है। अब इतना मान नहीं पिघला है, तो जो पूरे मिश्रण का अगर हम लोग ताप देखेंगे तो मिश्रण का ताप हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि अभी भी हमारे पास बर्फ बचा हुआ है। हम लोग उसको 100 डिग्री सेल्सियस को भाप यहाँ पे मिलाए थे 1 किलोग्राम का, तो उसके अनुसार भी हमारे पास यहाँ पे बर्फ की मात्रा बची हुई है 3.03 किलोग्राम, और 6.696 किलोग्राम जो है पिघल चुका है। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। 0 डिग्री सेल्सियस का मिश्रण बनेगा और इतना बर्फ बचेगा तथा इतनी पानी की मात्रा होगी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।